नमो हरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नाम्योऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम की 47 गाथा के बाद का 71 नंबर का कलश चल रहा था। उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन का हम लोग लाभ ले रहे थे। कारण कार्य नियम में 320 नंबर का पेज है। हाँ, 320 नंबर के पेज में ऊपर ही ऊपर से देखो जरा, बहुत अच्छा विषय आया है। मैंने पहले से शुद्धता है उन्हें मैं कुछ भी भेद किस नए से देखूं, ये प्रकरण चल रहा था। बहुत इसमें काफी उन्होंने भाव पूर्वक ये बात बहुत अच्छे से आई है इस प्रवचन में। देखो, भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ जहां दृष्टि में आया। देखो, भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ तो अनादि अनंत है, लेकिन हुआ क्या, कमाल क्या हुआ, जहां दृष्टि में आया। अभी तक पूर्णानंद का नाथ है आत्मा, लेकिन दृष्टि में नहीं आया, है ना। ये भी हो सकता है कि शास्त्र के आधार से बोले भी, है ना, लेकिन जब तक खुद की दृष्टि में वो नहीं आवे तो काम नहीं होता। तो कहते जहां दृष्टि में आया, अब कहते हैं कि मैं मुझ में और दूसरे आत्मा में किस नए से भेद जानूं। ये बात क्या है? अब देखो, इसमें एक नया बिंदु गुरुदेव ने उठाया। अभी तक तो वो बात कह रहे थे, अब कहते जहां दृष्टि में आया कि ये अंतर नहीं है, इस बात का पता तुझे कब चलेगा? कि पद्म ब्रह्मधारी देव ने 71 कलश में कहा है, इसलिए अंतर नहीं है। तो उदार की बुद्धि से काम नहीं चलता। जहां तुझे दृष्टि में आएगा, तो तुझे दृष्टि में आया तो फिर वो जिसको दृष्टि में आया वो कहता है कि मैं मुझ में और दूसरे आत्माओं में भेद किस नए से जानूं, है ना, किस नए से जानूं। ख्याल में आने के बाद की बात है। हाँ, मतलब खाली शास्त्र के आधार पे बात करे, गुरु ने कहा इसलिए हमने भी कह दिया। तो पंडित टोटरमल जी का उदाहरण याद कर लेना, भाव भाषण हुए बिना। जैसे कोई आदमी होता है ना, नाटक देख रहे होता है, अब नाटक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे हंस रहे हैं तो वो भी हंस रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसका एक उदाहरण आता है कि एक संगीतकार था, और उस बहुत प्रसिद्ध संगीतकार तो घूमते घूमते आया एक राजा के राज में। तो राजा ने भी बहुत प्रशंसा सुनी। उसने कहा जी आपको हमारे यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम तो देना पड़ेगा। वो कहा साहब मैं तो प्रोग्राम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या? आपकी सभा में जितने आदमी हो किसी की गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। गर्दन हिली तो मैंने प्रोग्राम बंद किया। अब राजा ने कह दिया कि भाई साहब सबको आना है, भीड़ भी चाहिए, बड़ा संगीतकार है, तो आने के बाद सुनना है, लेकिन गर्दन नहीं हिलानी है। क्योंकि अगर तुमने गर्दन हिलाई तो तुम्हारे पीछे नंगी तलवार लेकर के सिपाही खड़ा है। तुमने गर्दन हिलाई और इसने गर्दन उड़ाई। राजा है, पागल होते थे, कुछ भी बोलते, उनका क्या है। अब क्या हुआ कि जब प्रोग्राम चलने लगा, बहुत जोरदार चलने लगा, तो सब आदमी बेचारे अकड़ के गर्दन को यूं अकड़ के कहीं हिल नहीं जाए कहीं। और 5-7 आदमी ऐसे थे कि भाई साहब जब वो संगीत की लहरियां चलने लगी तो उनकी गर्दन यूं यूं करके हिलने लगी। और हिलने लगी तो जैसे ही उसने तलवार उठाई, उधर से संगीतकार बोला चुप, ठहर जाओ। कि क्या है? इन 7-8 को रहने दो, बाकी को सबको बाहर करो।
क्या मतलब? कि इसका मतलब कि असली संगीत का आनंद तो इनको आ रहा है कि जो मौत की कीमत पर भी, ये पता है कि राजा ने पीछे नंगी तलवार लगा करके सिपाही खड़े किए हुए हैं, मौत की कीमत पर भी जिन्हें संगीत सुनना है, वास्तव में सुनने के अधिकारी वे ही हैं। आ गया नहीं आ गया? कि बाकी तो भीड़ है, कोई मतलब नहीं है? तो ऐसे ही यहां पे आचार्य भगवान कहते हैं कि तूने अनुभव किया तो ये बात तेरे लिए बराबर है, और तूने ख्याल में नहीं आवे, खुद को ही ख्याल में नहीं आवे, तो किस आधार से बोल रहा है भाई? मेरे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। ये किसको देख करके बोला है? आत्मा को देख करके बोला है कि शास्त्र को देख के बोला है? आत्मा को देख के बोला है कि गुरु की वाणी को सुन करके बोला? ये नया बिंदु गुरुदेव ने उठाया आज। अगर शास्त्र को देख करके बोला है, गुरु की वाणी सुन करके बोला है, परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके बोला है, कहते उधार का ज्ञान है। वो ज्ञान कोई काम का नहीं है जब तक तुझे खुद को वैसा भाव भाषित नहीं होवे। आ गया? तो बात है। फिर देखो, हाँ, मिथ्यात्व के काल में मैं किस नए से कहूं, यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब नए है क्या तुम्हारे पास जो तुम किस नए से कहो? समझ में आया कि नहीं? मिथ्यात्व में पड़ा हुआ। मैंने ये कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कि इस बात का वास्तव में भाव भाषण किसको होता है? कि ज्ञानी को होता है। हाँ, मुझ में और दूसरे आत्मा। तो मुझको देखा तब तो मुझ में बोलेगा ना, और जो अपने को देखा तो जैसा अपना आत्मा है वैसे जगत के सभी आत्माएं हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या हुआ कि स्वानुभव पूर्वक की बात है, केवल बात की बात नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब फिर हम बात करेंगे नहीं करेंगे? तो जिनके बात भी शुरू नहीं हुई है अभी, उनको स्वानुभव होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि अभी जो हम ये बात कह रहे हैं, ये ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी के आधार पर कह रहे हैं, और जब अपने को अनुभव होगा तो अनुभव के आधार पर ये बात आएगी। इसलिए बात बंद करने की बात नहीं है कि फिर तो अनुभव होगा तब देखेंगे, हम अंतर नहीं है। अभी बात ही क्यों करें? अभी हम इकहत्तर कलश पढ़े ही क्यों? हम इकहत्तर कलश छोड़ ही देते हैं कि बात वो नहीं है। ये बात भी समझना पड़ेगा कि अभी तुम गुरु के, अभी तो माना ये बात कान में पढ़ने वाले लोग भी कितने हैं कि जिनके कान में ये बात पड़े? नहीं तो लोग मखौल उड़ाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, इस बात की कितनी मखौल उड़ाते हैं लोग। अच्छे अच्छे नामधारी, नाम लेने की जरूरत नहीं। देखो, इनको जहर के इंजेक्शन देते हैं बच्चों को, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पहले भक्त तो बनो। अरे भक्त है जब भी तो मंदिर में आया, भक्त नहीं होता तो मंदिर में क्यों आता हो? नहीं, क्या करें? भाग्य में नहीं है ना ऐसी बातें। तो किस नए से कहूं, यह नहीं। यहां तो अज्ञानी दया पालो, व्रत करो, भक्ति करो, तप करो, ऐसी प्ररूपणा करता है। बस इतने तक धर्म को सीमित। और अभी तो इससे भी आगे बढ़ गए। अभी तो पहले तो ये था, गुरुदेव के जमाने तक की बात कर रहा हूं मैं, कि तब तो ये था कि अगर व्रत नियम संयम आदि की बात की जाती थी तो भी जैन दर्शन के अनुसार जो व्यवहार व्रत आदि होते हैं, कम से कम उनकी बात की जाती थी। अब तो दायरा बहुत बढ़ गया है। अब तो नवरात्रा चालू हो गई, गौशाला चालू हो गई, और न जाने कौन कौन सी दया चालू हो गई अब तो, जो जैन दर्शन में जिनका कोई स्थान नहीं है। आ गया? तो वो उसका क्या करेगी? तो वो प्ररूपणा करता है। और बनियों को धंधे के कारण फुर्सत नहीं मिलती, करे क्या? फुर्सत मिले नहीं, फुर्सत क्यों? देखो एक चीज समझ लो, कुछ करने की बात कहो, आप कुछ करने की बात कहो, अभी भीड़ जुट जाएगी, है ना? और कोई कुछ नहीं करना है, आपको खाली स्वदेश सुनने चलना है, अरे ठीक है, वो तो ठीक है। बनिया को फुर्सत नहीं, थका हारा आएगा, और थका हारा आएगा, और क्या कहा क्या नहीं सुना है। गुरुदेव बोलते थे जय नारायण, एक शब्द का प्रयोग करते थे, जय नारायण। निर्णय करने की फुर्सत नहीं कि ये जो बात कही है इसमें सत्यता क्या है, निर्णय करने। इसलिए बोलते निवृत्ति का मार्ग है
निवृत्ति लेकर के ये मार्ग को समझना पड़ेगा। पूरे दिन पाप, देखो इतने गंभीर कलश में ये बात गुरुदेव लाए कि पूरे दिन पाप सुनने जावे, घंटा भर सुने, सिर पर जो माने ऊपर जो बैठा हो वह जो कहे जय नारायण, हो गया। क्या कहते हैं उसमें क्या अंतर है यह कुछ समझते नहीं है। वो जो कहते हैं इस बात में, जगत की बात में क्या अंतर है इसमें कुछ समझते नहीं है। आहा, इतने शब्दों में। और उसके बाद उन्होंने लालचंद भाई को याद किया। लालचंद भाई कुछ गुरुदेव के प्रमुख अनुयायियों में सबसे बड़े विद्वान थे, मतलब मुमुक्षु समाज के बहुत सिरमौर विद्वान है ना। और इनका भी अगर किस्सा सुनो ना आप, तो ये भी कैसे आए गुरुदेव के साथ। ये श्वेतांबर थे, तो ये भी दूसरे चक्कर में पड़ गए थे, जो खुद बोलते हैं, अपने प्रवचन में बताया हमने। तो ये सोनगढ़ भी जाते थे, एक और जगह है नाम नहीं लेता हूं मैं, वहां भी जाते थे। अभी अब वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या सच्चा है। ये कह रहे हैं सच्चा है, ये कह रहे हैं सच्चा है, ये कह रहे हैं सच्चा है, ये कह रहे हैं सच्चा है। और जब ये लालचंद भाई जाते तो गुरुदेव श्री समय सार की 11वीं गाथा का भावार्थ लेते। 11वीं गाथा का भावार्थ, व्यवहार का फल संसार है। वो व्यवहार के चक्कर में पड़े हुए थे थोड़े, तो क्या इसका फल संसार है। वो 11वीं गाथा का भावार्थ, तो उन्होंने समझा हो सकता है 11वीं गाथा चल रही होगी तो ले रहे होंगे। दूसरी बार गए तो जैसे इनको देखा फिर 11वीं गाथा का भावार्थ। 2 बार तो हो सकता है भाई अभी भी कोई 11वीं गाथा चल रही हो इनकी। 3-4 बार ऐसा हो गया कि जब भी वे जावें और वो 11वीं गाथा का भावार्थ लें, कहें कुछ नहीं, बस 11वीं गाथा का भावार्थ के ऊपर प्रवचन करें। एकदम उनको समझ में आ गया कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर वो कंप्लीट गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए जीवन भर। ठीक है ना, ऐसा तो उनको याद किया। मैंने ये जो प्रवचन चल रहा था ना जिस समय का, इस समय देश के सभी मूर्धन्य विद्वान वहां पर उपस्थित थे जब ये प्रवचन चल रहा था। चाहे अपने डॉक्टर साहब हो, चाहे युगल जी साहब हो, लालचंद भाई हो, ज्ञानचंद जी हो, जो भी हो, सब बड़े बड़े विद्वान थे उस समय वहां पे उपस्थित। रामजी भाई वगैरह तो होते ही थे। देखो गजब बात है, क्या कहें, जैसा अंतर में, मैंने बोला ना 2-3 जगह इस शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसा अंतर में भाषित होता है उतनी भाषा नहीं आती। इसका मतलब क्या, भाव तो बहुत अंदर में आता है, लेकिन उस भाव को क्या भाषा में हम व्यक्त करें तो वो भाषा नहीं आती। अब आप सोचो कि इस कलश में कितनी गंभीरता होगी। सामान्य बात नहीं कह रहे हो, ठीक है, हाँ कोई अंतर नहीं, कोई, अरे कोई अंतर नहीं है, ये कहने की जिम्मेदारी कितनी है। आ गया है ना। ये कह रहे हैं यहां पे, देखो कुबुद्धि और सुबुद्धि में प्रथम से ही भगवान शुद्ध विरासता है, उसे कुछ भी उनमें कुछ भी इस बात पर वजन है। मैंने कल बताया था ना कल कि किसी वाक्य को 4 बार पढ़ा या उसको बार बोल बोल करके रिपीट किया, वजन है। कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, गजब किया है। आया। अरे ये गुरुदेव का जो आहा आता है ना, तो बहुत से लोगों को लगता है कि आहा क्यों बोलते हैं, आहा क्यों बोलते हैं। तो वो आनंद की हिलोर, जिस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखा है, ये उसकी आहा है। नकल करके भी बहुत लोगों ने कोशिश की गुरुदेव की नकल करने की, नकल करके भी तत्व तो छोड़ो, गुरुदेव की जैसी आहा निकाल के बता दे कोई, नकल करके भी नहीं बता सकता। हाँ देखो, अपने आनंद के विकास के समक्ष, अपने आनंद के विकास के समक्ष सभी जीव आनंदमय है ऐसा देखते हैं। लोग भी नहीं कहते कि जो चोर होता है उसको सब चोर दिखते हैं, बेईमान को सब बेईमान दिखते हैं। तो इसी तरह जिसने अपने को भगवान देखा उसे सब भगवान दिखते हैं, है ना। वचनामृत में एक बोल आता है, हम तो सबको सिद्ध समान ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं, वे भले अपने को चाहे जैसा माने, हम तो सबको परमात्मा स्वरूप ही देख रहे हैं। ये होती ज्ञानी की अंतर्मस्ती। अपने आनंद और ज्ञानमय प्रभु के समक्ष
सभी आत्मा भगवान तुल्य भाषित होते हैं, भगवान से कम नहीं, भगवान तुल्य भाषित होते हैं, तो मैं किस नए से भेद जानूं? है ना, स्वभाव का कितना जोर है ना, कि पर्याय नए का, व्यवहार नए को एकदम से उड़ा दिया, स्वभाव की दृष्टि का इतना जबरदस्त जोर है। ये कह रहे हैं। आहा, भगवान की गंभीरता बहुत है ना। अब आगे देखो, आप में ही ऐसे भाव खोलने की सामर्थ्य है। किसी श्रोता ने कहा तो आप में ऐसे भाव खोलने की सामर्थ्य है, तो गुरुदेव बोले सब में सामर्थ्य है ना नाथ। प्रभु तू भगवान है ना नाथ, तुझे अल्प कहकर बुलाना कलंक है। तुझे अल्प कहकर के हम बुलावें, करे तू अज्ञानी है, तू मिथ्या दृष्टि है, तू अल्प ज्ञानी है, तू संसारी है, कहते अल्प कहकर उस प्रभु को बुलाना, कहते वो तो कलंक है। अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की 72 नंबर की गाथा में जहां आश्रव की असुचिता, विपरीतता और दुख के कारण की चर्चा की, वहीं 3 बार ये शब्द का प्रयोग किया है, भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल, भगवान आत्मा तो सदा ही चैतन्य स्वभावी, भगवान आत्मा तो सदा ही दुख का अकारण, है ना। भगवान आत्मा शब्द बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सोनगढ़ की नई उपज है कि भगवान आत्मा भगवान आत्मा, ऐसा नहीं है। समय सार में कम से कम 8-10 जगह आत्मा को भगवान आत्मा कहकर के संबोधन किया है, और भी आ गया। तो ये कह रहे कहकर बुलाना कलंक है। यहां तो ये कहा ना, मैं किस नए से अल्प मानूं। प्रभु यहां तो पूर्णानंद का नाथ एक समय में जैसी सत्ता है, एक समय में जैसी सत्ता है, वे जैसी सत्ता सिद्ध की है वैसी सत्ता तेरी है। तेरी और सिद्धि की सत्ता में कोई अंतर नहीं, जैसा सिद्ध वैसा तू। ऐसा जहां भान हुआ, देखो भान होने के पहले, देखो एक बात समझना कि भान होने के बाद तो प्रकट रूप से यह बात अनुभव में आएगी, लेकिन भान किसको होगा कि जिसको मानसिक ज्ञान में भी गुरु वचनों के आधार पर, उधार की बुद्धि से ही सही, लेकिन गुरु वचनों के आधार पर, जिनवाणी के आधार पर इस बात का भरोसा आएगा। फिर जब इसी में कोई अटक जाए और अंतर्मुख का प्रयास न करे, तो फिर आचार्य कहते हैं कि ये तो उधार की बुद्धि है, तूने गुरु के वचन से जाना तो उससे क्या लाभ, तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब यह कि प्रयोजन सिद्ध होने के पहले चिनागम के आधार पर तत्वों का निर्णय करेगा कि नहीं करेगा। गुरु वचनों के आधार पर तत्वों का निर्णय आएगा, और आएगा तो उसमें यह निर्णय आएगा। ऐसा फिर क्या हुआ कि ऐसा जहां भान हुआ तो फिर क्या होगा कि मैं किस नए से भेद जानूं, किस नए से भेद जानूं। दोबारा प्रभु व्यवहार नए से जानूं, ऐसा इतना तो थोड़ा रखो, है ना। अब एक पंडित जी, ये पंडित जी शब्द जब बोलते थे ना, ये डॉक्टर साहब को संबोधन करते थे, पंडित जी कह के, सब नए उड़ा दिए, सब नए उड़ा दिए। जो भेद देखने वाले नए हैं ना, सब नए उड़ा दिए। व्यवहार नए तो रखो, ये व्यवहार नए तो आ गया, क्योंकि कुबुद्धि और सुबुद्धि इतना भेद तो कर दिया। कुबुद्धि सुबुद्धि कह दिया तो व्यवहार नए तो आ गया, लेकिन वहां हमारे को अटकना ही नहीं है, हमें तो उनमें अंतर नहीं है, उस बात पर जोर देना है। होता क्या है, जब व्यवहार की बात आती है ना, तो अपने को थोड़ा उत्साह, पावर चढ़ता है, पावर। देखो लिखा नहीं लिखा शास्त्र में,
और निश्चय की बात आती है तो फिर क्या होता है? हाँ ठीक है, बात तो है, ऐसी है, सच्ची है बात तो सच्ची है ना। उसमें थोड़ा ढीला ढीला होता है ना। वास्तव में क्या होना चाहिए? व्यवहार की बात आवे तो इतने धीरे से बोलना कि पास में बैठा आदमी नहीं सुन पाए, और निश्चय की बात आवे तो इतना जोर से बोलना कि बहुत दूर दूर तक वो आवाज जाए। मतलब क्या इसका? वजन की बात है। वजन किधर है हमारा? वो कह दिया, उनने भी कह दिया, कुबुद्धि सुबुद्धि कह के व्यवहार बता दिया, लेकिन व्यवहार बताने के बाद भी मैं किस नए से भेद जानूं, ये कह करके उस व्यवहार को उड़ा दिया, तिरस्कार कर दिया। ये यहां पे कह रहे हैं। अब दोनों का जो आत्मा है, दोनों भगवान आत्मा है। दोनों माने कौन? कुबुद्धि और सुबुद्धि, ठीक है। हाँ, तो मैं किस नए से भेद जानूं? आहा, गजब बात है। दिगंबर संतों के शब्द कोई गजब करते हैं। ऐसी बात गुरुदेव बोलेंगे, अभी आएगा, इसी में आएगा शायद, या तो अगली गाथा में आएगा कि श्वेतांबरों के 32 या 45 सूत्र देख लो, एक लाइन ऐसी ढूंढ के निकाल लेना, कहीं मिल जाएगा। और वो तो इसलिए बोलते थे, खुद ने पढ़े थे, 32 सूत्र भी पढ़े श्वेतांबरों के, स्थानक वासियों के। टोटल 45 होते हैं उनके, उसमें से 32 स्थानक वासियों ने मान्य किए, और बाकी मंदिर मार्गी 45 ही सूत्र मानते हैं। उनके 45 सूत्र होते हैं, 45 शास्त्र ऐसे होते हैं। मतलब एक लाइन बताओ ऐसी, एक लाइन ढूंढे से नहीं मिलेगी। आ गया? आहा, ये 2-4 शब्द हों, छोटे सा कलश है ना, तो कहते 2-4 शब्द हों, परंतु अंदर ठेठ उतार देते हैं, अंदर उतार देते हैं ठेठ। प्रभु तुझे कहीं रुचता नहीं, हाँ? यहां अंदर रुचे ऐसी चीज तो तेरे पास पड़ी है ना प्रभु। जगत में कहीं रुचे, ऐसा कुछ है ही नहीं जगत में। क्या रुचे जगत में? जगत के जिन संयोगों को आप लक्ष्य करते हो, या तो वे संयोग हमें छोड़ के चल देते हैं, या हम उन संयोगों को छोड़ के चल देते हैं। और जितने काल तक वे संयोग हमारे साथ होते हैं, उतने काल भी वे आकुलता के ही निमित्त होते हैं। ये बात अलग है कि हमारा ज्ञान इतना भोटा हो गया, इतना स्थूल हो गया कि वो आकुलता को भी निराकुलता मानता है, सुख मानता है। संयोग के काल में संयोग में से सुख नहीं आता, और जो संयोग या तो वो छोड़ के चल देगा, या तो हम छोड़ के चल देंगे। दो ही बातें होंगी। संयोग तो यहां पड़ा है, तो या तो संयोग चला जाएगा, पाप का उदय आएगा तो संयोग चला जाएगा, और आयु कर्म का क्षय होगा तो अपन संयोग को छोड़ करके चल देंगे। और जितने काल तक संयोग साथ में है, उतने काल तक कौन सा निराकुलता का कारण है, नक्की करना पड़ेगा ये। और स्वभाव कैसा है? तो अनादि से आज तक, और आज से अनंत काल तक, जिसका कभी भी अभाव नहीं होगा। नित्यात्व की दुख की परिस्थिति में हो तो भी भगवान आत्मा आनंद मूर्ति रहा, और सिद्ध दशा की अनंत आनंद की पर्याय हो तो भी वो आनंद मूर्ति रहा। उस आनंद मूर्ति में किसी तरह की कोई कमी, न्यूनता, हीनता, विपरीतता कभी आती नहीं है ना। तो महिमा किसकी आनी चाहिए? वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो तेरे पास ही पड़ी है ना, तेरे पास पड़ी है भी समझाने की बात है, तू ही है ना। आगे देखो, और जिसे रुचता नहीं तो भी मैं अंतर की शुद्धता में किस नए से भेद जानूं। अगर किसी को आत्मा नहीं रुचता, आत्मा की तीव्र विराधना करने वाला निगोदिया जीव हो, तो भी आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसके अंतर स्वभाव की शुद्धता में भेद किस नए से जानूं, ये बताओ। अंतर स्वभाव तो उसका सिद्ध जैसा है। अरे हो सकता है कोई नित्य निगोदिया जीव नित्य निगोद से निकलकर त्रस्तपना प्राप्त करके अपने से पहले मोक्ष चला जाए, अपन बैठे में, ऐसा हो सकता है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र देख नहीं गए,
क्या हुआ उसमें, क्या क्या अधिकता, क्या कोई बड़ी बात है उसमें? तो वो कहते किस नए से जानूं, आहा गजब है ना, ऐसी बात सुनना मुश्किल पड़ता है। व्यवहार है, व्यवहार है ऐसा पुकारे, है ना, व्यवहार है, व्यवहार उड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है, पुकारे। आश्रव अधिकार में आता है नए से च्युत। व्यवहार की अधिकता आई ना, कहते नए से च्युत। ऐसा नहीं कहा कि निश्चय नए से च्युत, क्योंकि उसे ही नए गिनने में आया है। किसे? कि निश्चय नए को यहां तो नए गिनने में आया है। हमारा प्रयोजन का नए तो वही है जिससे हमारा प्रयोजन सदे, वो हमारा साहूकार। सीधी सी बात, अरबपति करोड़पति हो अरबपति हो, उससे हमें क्या लेना देना, हमारा प्रयोजन सदैव वो हमारा साहूकार। इसी तरह जिससे हमारे आत्महित का प्रयोजन सदैव वो हमारे लिए नए, और जिससे हमारे आत्महित का प्रयोजन ना सदे, क्या हमारे लिए कोई गिनती में नहीं है। मूल गाथा में टीका में है नए से च्युत होता है, तो वहां ऐसा नहीं कहा कि व्यवहार नए से च्युत होता है। आहा, च्युत होता है यह बात ही नहीं कहते हैं। हाँ, फिर देखो, अंतर का नाथ अप्रतिहत भाव से पड़ा है। अप्रतिहत भाव का मतलब क्या होता है? कि एक बार स्वरूप की आराधना में चढ़ा, आरूढ़ हुआ, अब नीचे गिरने वाला श्रद्धा के धरातल से नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, चारित्र में तो नीचे गिरेगा, क्योंकि यहां मुनि दशा हो और यहां से स्वर्ग में जाएगा तो चारित्र की अपेक्षा से तो गिर जाएगा, कि यहां सकल चारित्र है और वहां पर मात्र स्वरूपाचरण चारित्र रह जाएगा। लेकिन श्रद्धा से नहीं पड़ेगा, मिथ्यात्व में नहीं आएगा। वो यहां पे कह रहे हैं, पड़ा है अनादि सत्ता के सामर्थ्य से विराजमान अपने चैतन्य धाम में भगवान विराजता है। कुबुद्धि और सुबुद्धि में मैं किस नए से भेद कहूं ऐसा भी नहीं कहा। जानू ये बात करिए, कहूं भी कहा नहीं, किस नए से भेद जानू। फिर क्या कहते हैं, देखो गजब बात है प्रभु। अंतर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद पूर्ण शांति स्वरूप है, उसे त्रिकाल कोई दखल नहीं होती। स्वभाव में कोई दखल नहीं होती, और जहां दखल होती है वहां स्वभाव है ही नहीं। ठीक है, 7वें नरक में अनंत बार रहा। कितने बार? अनंत बार, क्योंकि अनंत परावर्तन कर चुका है ना। तो 7वें नरक में अनंत बार रहा, 33 सागर की आयु में। निगोद में अनंत बार गया, रहा तो है ही, लेकिन वहां से निकल करके निकला और फिर अनंत बार निगोद में गया, माने इतर निगोद में गया। नित्य निगोद में तो था ही, इतर निगोद में गया। परंतु उस चीज में कोई फेरफार नहीं होता। निगोद में रहे, नरक में चला जाए, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में कोई फेरफार नहीं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। नरक उस स्वभाव को मिटा नहीं सकता, निगोद उस स्वभाव को मिटा नहीं सकता। अगर मिटाया होता तो आज आप और हम यहां नहीं बैठे होते, क्योंकि सभी नित्य निगोद में होते हैं। और जिस समय पहली बार नित्य निगोद से निकलते हैं, फिर लौट के नहीं जाते वहां पे। फिर जब निगोद में जाते हैं तो उस निगोद को इतर निगोद कहते हैं। बराबर है? तो वहां पे कहते हैं मैं किस नए से भेद जानूं। हाँ, फिर क्या कहते हैं, देखो आगे, निगोद के जीव और सिद्ध जीव। इसको खड़ा किया, निगोद के जीव और सिद्ध जीव। अपन तो किन किन जीवों में भेद मान लेते, अपनी कहां अपनी संकुचित दृष्टि और कहां आचार्य भगवान की विशाल दृष्टि। तो उन्हें परमात्मा दिखाई देता है और हम पर्याय की नजर से ही देखते हैं, है ना। ये पर्याय की नजर से देखना, जिसको हम पर्याय की नजर से देख रहे हैं उसके लिए बुरा नहीं है।
हमारा अनर्थ है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को पर्याय की नजर से देखते हैं, ऐसा ही नहीं। जो दूसरों को पर्याय की नजर से देखता है वो अपने को भी पर्याय की नजर से देखता है। और जिसे अपना द्रव्य स्वभाव भगवान स्वरूप दिखाई देता है उसे विश्व का प्रत्येक प्राणी भगवान स्वरूप दिखाई देता है ना। अब अहिंसा महाव्रत पालने की कहने पड़ेगी उसको, जिसको सब आत्मा भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसी तत्व दृष्टि में व्यवहार आचार ऑटोमेटिक पलते हैं, भूमिका के योग्य। आ गया? देखो, आहा, मैं कुछ भी भेद, दोनों में कुछ भी भेद, गजब बात है, उड़ गई, बात ही उड़ा दी, मोक्ष आत्मा ही है। ओके बात, मोक्ष आत्मा ही है, बस। आत्मा 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 आत्मा, भगवान सब आत्मा, सब आत्मा भगवान, है ना। कहो सेठ, कहा था ना मैंने कल, सेठ जी नहीं बोलेंगे, कहो सेठ, ऐसी बात है, इसकी गंभीरता अंदर कही नहीं जा सकती। क्या कहना चाहते हैं वह भाव ख्याल में आता है। गंभीरता इतनी कही नहीं जा सकती, वाणी में इतनी गंभीरता कही नहीं जा सकती, क्योंकि सुबुद्धि और कुबुद्धि पर द्रव्य है ना। स्वद्रव्य तो त्रिकाली ध्रुव है, तो उसमें किस भी भेद किस नए से जानो। कल ये बिंदु हुआ था। हाँ, व्यवहार नए को तो उड़ा दिया, मानो कि है ही नहीं। और अज्ञानी पूरे दिन व्यवहार नए करता है, ऐसा करो और वैसा करो और ऐसा करो, है ना। इतना सच बोलता हूं, कभी कभी तो मुझे अपने मुमुक्षुओं में भी लगने लगता है अभी तो, कि गुरुदेव का जो जमाना था कि स्वाध्याय के बल पर उन्होंने क्रांति की, और अभी क्या हो गया, ढोल मजीरे चालू हो गए सब। पंच कल्याणक वो तो बिल्कुल थिएटर हॉल हो गए। क्या है ये सब? मूल तत्व ज्ञान की बात ठीक है। अब हम क्या है, मुमुक्षु में तो तत्व ज्ञान का तड़का तो देते हैं उसमें, लेकिन जो जिस तरह के प्रदर्शन चालू हो रहे हैं, बहुत अनर्थ है प्रभु। परंतु ज्ञान स्वरूपी भगवान जानने का काम करे या करने का काम करे? क्या करे वो? बना कैसे है तो बताओ। बना ज्ञान से है, तो ज्ञान से बना तो जानने का काम करे कि कुछ करने का काम करे? हाँ, भगवान को कर्तापना सौंपना वह चक्रवर्ती से कचरा निकालने को बतलाने जैसा है। बासिंदू बोलते हैं ना अपने, बासिंदू को क्या कहते हैं? कचरा। मैंने सुबह उठते पहले घर का कचरा निकालो, तो चक्रवर्ती से क्या झाड़ू लगा, बासिंदा मैंने बोलते ना, ऐसे क्या, तो चक्रवर्ती से क्या झाड़ू लगाओ। तो चक्रवर्ती से झाड़ू लगाने को जिस तरह उस चक्रवर्ती का अपमान है, इसी तरह भगवान को कर्ता सौंपना। अरे वो चक्रवर्ती 6 खंड का चक्रवर्ती है, और ये चैतन्य बादशाह एक अखंड का चैतन्य चक्रवर्ती है। वो पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बना है। मैंने उसकी चक्रवर्ती की बैटरी में पुण्य के सेल जल रहे हैं प्रति समय। बैटरी कब तक चलती है? जब तो सेल होते हैं। तो उसकी बैटरी में, चक्रवर्ती की बैटरी में पुण्य के सेल जल रहे हैं। और ये भगवान आत्मा ऐसा चैतन्य चक्रवर्ती कि जिसको कोई सेल लगाने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, तो ये तो सहज स्वभाव से चैतन्य चक्रवर्ती है। अब ज्ञान स्वरूप सहज स्वभाव से चैतन्य चक्रवर्ती, उसको ये कहना कि तुम ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कहते चक्रवर्ती को झाड़ू निकालने की कहने के बराबर है। ये बात समझ में, कितने अलंकार भी कितना गजब का है,
उसको झाड़ू निकालने के कहने के बराबर है। प्रभु तेरी महिमा का पार नहीं, है ना। 3-4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा और केवल ज्ञान के धारी अर्यंत परमात्मा भी तेरे पूरे गुणगान नहीं गा सकते, ऐसी तेरी अद्भुत महिमा है। वो यहां पे कह रहे भाई तेरी महिमा का प्रभु पार नहीं है। इस शब्द में तो तुझे प्रभु साक्षात खड़ा रखा है, तू प्रभु है, एक एक साक्षात खड़ा रखा है। तुझे किस नय से मैं तुझे हीन कहूं, प्रभु किस नय से मैं कुछ भी, भाषा देखो, भाषा पढ़ी, उसमें कुछ, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नय से जानूं। प्रभु व्यवहार ने कहां गया, प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रभु व्यवहार ने कहां गया, कि व्यवहार नय से इतना अंतर है, वह कहां गया, कि गया उसके घर में, हमारे घर में नहीं उसका काम। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि वो तो परद्रव्य की चर्चा करता है। व्यवहार ने तो संयोग वियोग की चर्चा करता है। एक समय की पर्याय को, उत्पाद व्यय को पंचास्त्री काय में संयोग वियोग कहा है। उत्पाद को संयोग कहा, व्यय को वियोग कहा। संयोग वियोग माने पर, वो तो पर की चर्चा करता है, पर की पंचायत में हमें नहीं पढ़ना। तो गया उसके घर में, अंतर घर में कुछ है नहीं, अंतर घर में अपने चैतन्य के घर में कुछ है नहीं। आहा, ऐसी बात है प्रभु, कितने ही श्लोक तो इतने गंभीर हैं कि गंभीरता भाषित होती है, उतनी भाषा नहीं आती। भाषित होती है, उतनी भाषा नहीं आती। भाषा हो नहीं सकती, आती नहीं मतलब उसको आप भाषा में कह भी नहीं सकते। आगे एक शब्द बहुत अच्छा कलश है। अब देखो, इस शब्द में इतनी गंभीरता भरी है, अकेला शुद्ध 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 पूरी दुनिया निगोद में से कभी नहीं निकले, ऐसे जीव को भी मैं किस नए से भेद जानूं। कभी नहीं निकले, अरे नहीं निकलेंगे, उनकी भी बात कर लो ना, उनमें भी मैं किस नए से भेद जानूं। अंतर की महिमा की बात है प्रभु, यह शक्तिवान है, पर है, देखो ये बात क्या है, शक्तिवान की बात है, लेकिन किस तरह उल्लास आया आचार्य को कि ये शक्तिवान है, परंतु मानो प्रगट ही है, ऐसा कहते हैं। किस नए से अंतर जानो, मानो प्रगट ही है, इस भाषा में बात कर रहे हैं। शक्तिवान है, जिसे प्रगट दृष्टि में आया उसे शक्तिवान प्रगट है। किसे प्रगट है? जिसे प्रगट दृष्टि में आया। त्रिकाली की अपेक्षा से तो प्रगट है, लेकिन प्रगट पर्याय में प्रगट किसे, कि जिसे प्रगट दृष्टि में आया उसे। बराबर वैसे ही सब भगवान कुबुद्धि को भी प्रगट है। त्रिकाली तो प्रगट है ना, त्रिकाली स्वभाव तो, मैं किस नए से उसे हीन, न्यून, शक्ति वाला और सिद्ध में किस नए से अंतर जानूं। गजब बात है, गजब बात है, साधारण बात नहीं है प्रभु। और दूसरी बात, यह कोई कथा नहीं है। कथा नहीं मतलब एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये होता है ना भाई, एक मर के ऐसी कहानी पूरी है। ये बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत अद्भुत बात है और बहुत ही शानदार ये कलश है। मणिराज तो गजब करते हैं। यह तो 3 लोक के नाथ की वीतराग देव के पेट में से, अर्थात अंतर अभिप्राय में से निकली हुई वाणी है। आहा, दिव्य ध्वनि ऐसा कहती है, प्रभु तुझमें अशुद्धता कुबुद्धि में किस नए से अंतर जानूं। मुनिराज कहते हैं वह
भगवान कहते हैं। अब इससे ज्यादा मुनि की क्या महिमा होगी? होना चाहिए मुनि। मुनिराज कहते हैं, वह भगवान कहते हैं। मतलब ये मत समझना कि मुनिराज कहते हैं तो भगवान थोड़ी कहते हैं, ऐसा। अभी तो लोग मुनिराज नहीं, हमें तो आचार्य का चाहिए। यहां तो गुरुदेव बोलते हैं मुनिराज कहते हैं, वह भगवान कहते हैं। होगी इससे ज्यादा महिमा होगी? भगवान से बिल्कुल हीन, अधिक नहीं कहते। मतलब जितना जैसा भगवान कहते हैं उतना वैसा ये मुनिराज कहते हैं। आहा, समझ में आया? मुनिराज कहते हैं इसलिए फेर फार हो, ऐसा नहीं है। तीन लोक के नाथ की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया था कि शुद्ध और अशुद्ध जो पर्याय है, ऐसा जो जीव है, उन दोनों में, है ना, उन दोनों में कुछ भी भेद किस प्रकार से बचाव करूं, किस प्रकार से बचाव करके कहते अंतर जानूं, अर्थात उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इतना गजब का ये कलश है। शेष चर्चा आगे।